कोई कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में वो व्यक्ति है जो उमर खालिद और सरजील इमाम को अपना जीजा बताता है, वो व्यक्ति है जो सीता जी के चरित्र पर सवाल करता है, वो व्यक्ति है जो सनातन को बदनाम करता है, वो व्यक्ति है जो प्रेमानंद महाराज को प्रेम भाई कहता है, वो व्यक्ति है जो तमाम तरह के सनातन विरोधी एजेंडे को चलाता है। उसके बाद कहता है कि हम छात्रों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो छात्र क्या ये वाला छात्र है? ये छात्र कैसा छात्र है जो हर दूसरे दिन मीठा लोग निकल जाता है? देखिए, एक आदमी प्रोटेस्ट का एजेंडा ऐसा है कि एक आदमी भूख का नाटक कर रहा है, दूसरा आदमी सामने ही मुजरा कर रहा है, तीसरे आदमी ठूस ठूस के बर्गर और चाउमीन खा रहा है। ये प्रोटेस्ट नहीं होता है। प्रोटेस्ट अगर होता और तमाम तरह के लोग, आप देखिए ये इमोशनल ड्रामा खेल रहा है कि सोनम वांगचुक मर जाएंगे। अरे मर जाएंगे तो मरने दो, मर जाएगा तो कौन बड़ा इतिहासकार है? जब वो खुद बोला है 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने कहा है कि 3 इडियट्स एक मनोरंजन पिक्चर है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चीन की बात में अभी एक वीडियो आया, उसमें वो कह रहा है कि चीन में घुसेगा तो घुसने देंगे। तो ये देशद्रोही, आप बताइए कि मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ तो मामला होगा तब उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा था। सोनम वांगचुक पे कुछ मामला होगा तब तो देशद्रोह का मुकदमा लगा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि सोनम वांगचुक पे देशद्रोह का मुकदमा लगा था। एनएसए लगा था उस पे। तो लगा था कि नहीं लगा था? कई महीनों तक जेल में रहने के बाद उसको जो बाहर निकाला गया है। तो मैं पूछता हूँ कि वो तमाम तरह के नाटक करने वाले, और आज तो एक्सपोज हो गया था पूरी तरीके से। आज जो फर्जीवाल वहां पर पहुंचा है, पहले आतिशी पहुंची, फिर संजय सिंह पहुंचा और अब केजरीवाल पहुंचा। ये सारे लोग पहुंच करके तो ये बता रहे हैं ना कि ये प्रोटेस्ट अब प्रॉपर में आम आदमी पार्टी का ही करवाया हुआ था। ये प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी के सारे नेता पहुंच रहे इसीलिए क्योंकि इसका वो वही था। जब दिल्ली में चुनाव हारा हुआ 13-14 महीने हो गए, केजरीवाल अपने एक फ्री वाले दारू पी करके पंजाब में सोया हुआ था, लेकिन वो एकाएक अभिजीत दीप को जब कुत्ते की तरह मार करके अमेरिका से भगाया गया इसको, तब ये आकर के यहाँ कहता है कि हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि प्रोटेस्ट हुआ था नीट पेपर लीक के मामले में, और पेपर लीक जितने व्यक्ति का हुआ था उन सबका री एग्जाम्स भी हो गए। तो ये कौन है ड्रामा करने वाला? दूसरी बात, जो 18 व्यक्ति सुसाइड करा, जो 18 स्टूडेंट सुसाइड करे, उसके घर में से तो एक व्यक्ति नहीं आया है प्रोटेस्ट में। तो ये कौन है जो ड्रामा कर रहा है, जो चाउमीन बर्गर खा रहा है और ऊपर से ये निरोध का विरोध कर रहा है? ये सारे लोग वही हैं जो देश विरोधी एजेंडा। पहले केजरीवाल का मीडिया टीम देखता था, केजरीवाल को सबसे बड़ा ईमानदार बताने वाला कौन था? यही था कि नहीं था? तो केजरीवाल के दलाली करते करते ये अब देश में दलाली करना शुरू कर दिया है। आज तमाम तरह के ये जो नीला गमछा वाला एगो आया था, क्या कर रहा था, ये कर देंगे, ये इतना बांस अभी मेरठ में डाला है, पूरा हलक में हाथ डाल देंगे अगर देश के संसद को लेकर, संसद से लेकर के पूरे भारत में कहीं दंगा फसाद करने के लिए ये नीला गमछा वाला तैयार होगा। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि प्रोटेस्ट करिए, धरना करिए, कुछ भी करिए, भूख हड़ताल करिए कि मर जाइए, कुछ भी करिए, आपका लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन ये कहिएगा कि संसद का शीतकालीन सत्र होगा, मानसून सत्र शुरू होगा तो हम जाकर के संसद के बाहर ड्रामा करेंगे। संसद के बाहर जंतर मंतर प्रोटेस्ट का जगह हो सकता है, संसद मार्ग प्रोटेस्ट, संसद भवन प्रोटेस्ट का जगह नहीं है। अगर वहां पहुंचा और संसद जलाने का ये एजेंडा जो बना रहा है कि श्रीलंका में जल गया, बांग्लादेश जल गया, नेपाल जल गया तो भारत जला देंगे। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का राज है और अमित शाह जी का डंडा तो देखे ही हो, जो सबके धीरे धीरे सबके जा रहा है पीछे। पहले तेजस्वी यादव को पटकनी मिल गई, या ममता बनर्जी को मिल गई, केजरीवाल को मिल गया, तो अब कॉकरोच जनता पार्टी नया आया है, टी शर्ट पहन के ड्रामा ऐसे कर रहा है जैसे लगता है कि उसके मौसी का शादी हुआ है, बारात कल आने वाला है, आने वाला था, आया नहीं है, लेट हो गया है। मुझे ये बताइए कि अगर युवाओं के लिए है तो युवा उसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं है? 10-20 इन्फ्लुएंसर वहां पर जाकर के ड्रामा कर रहा है, 10-20 इन्फ्लुएंसर लाखों में फॉलोवर्स ले लिया और ये कह रहा है कि हम देश चलाएंगे, देश चलाएंगे। अबे झोपड़ी वाले, मैं सारे लोगों को कह रहा हूँ, और ये जो बदनाम कर रहा है सनातन को, मैं सबको खुली चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि सबका एक एक करके हलक में हाथ डालेंगे। क्योंकि अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगा, संविधान कुछ नहीं करेगा और किसी महाराज को कहेगा भाई, तो तुम्हारा भाई नहीं, तब तुमको दिखा देंगे कि इस देश का 120 करोड़ हिंदू जब कसाई बन जाएगा तब तुम्हारे हलक में हाथ डाला जाएगा। अब मुझे बताइए, सारे एजेंडाधारी, आज केजरीवाल आकर के कह रहा है, केजरीवाल नशा उतर गया तुम्हारा। मैं तो पूछना चाहता हूं कि 14 महीने से पंजाब में कुत्ते की तरह सोया हुआ आदमी आज एकाएक जो है जंतर मंतर पे आकर के कह रहा है कि देश नहीं टूटेगा। युवाओं की बात कर रहे हैं। अबे युवा उतना युवा है देश में, क्या मतलब गिना चुना 500 युवा है और भी युवा हैं। तो ये सारे ड्रामाबाज हैं, सारे पॉलिटिकल एजेंडाधारी लोग हैं, सारे मोदी को बदनाम करने वाले लोग हैं। पहले ईडी, सीबीआई, ईवीएम तमाम तरह के नौटंकी करने के बाद जब इनका चुनाव नहीं आया तब इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। धर्मेंद्र प्रधान तुम्हारे मौसी का लड़का नहीं है कि तुम बोलो इस्तीफा दे दो तो इस्तीफा दे देगा। अगर एग्जाम लीक हुआ, इसका एग्जाम करवाया गया, रिजल्ट आ रहे, सारे पढ़ने लिखने, सारे लफुआबाज, सारे नशेरी, सारे गंजेरी, सारे ड्रामाबाज, सारे मीठे, सारे छक्के, सब जाकर के वहां पर प्रदर्शन कर रहा है। स्टूडेंट एक भी नहीं है। स्टूडेंट अगर
रहता, आप सौरभ दास हो, अभिजीत दीपके हो, विजेता दहिया हो, या 2-3 जेएनयू वाली वो लड़की हो, सबका चैनल जाकर के देखिए, सब उमर खालिद को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। सारे ट्विटर हैंडल पर उमर खालिद को निर्देश बताते हैं। जो केजरीवाल आज गया है वहां पर ड्रामा करने के लिए, केजरीवाल को तो आप पूछते हैं ना कि ताहिर हुसैन को जो बताते थे रहनुमा आपके पार्टी के अमातुल्लाह खान ने आज कहा कि ताहिर भाई को सजा हो गई। ताहिर भाई को सजा हो गया तो भाई था जिसने आईबी ऑफिसर को मार दिया, जिसने दिल्ली दंगे में 55 निर्दोष व्यक्ति की हत्या करवा दी, उसको तुम भाई बता रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रहा है? आज केजरीवाल को चुल्लू भर पानी नहीं, वो अपने फ्री के शराब में डूब करके मर जाना चाहिए। केजरीवाल को अब दिल्ली क्या पंजाब में भी इसका विकेट गिरने वाला है। अरे भाई साहब एक बात बताइए, चंद्रशेखर रावण आए थे जंतर मंतर पर, आपको पता ही होगा अमेरिका और इजराइल को भी उन्होंने धमकी दे डाली थी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो बहुत गलत होगा। तो क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना बहुत बड़ी बात हो जाएगी उनके मैं लिए? कह रहा हूं, आज आपके चैनल के माध्यम से साफ और स्पष्ट बात कहता हूं कि ईरान को जिस तरीके से निस्तो नाबूद करने में चंद्रशेखर रावण का हाथ दिए, दोनों को खुली चेतावनी दे रहा है। अबे चेतावनी तुम उसको दो जो बाथरूम साफ कर रहा है, चेतावनी तुम उनको दे रहे हो जो अमेरिका है, जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, जो इजराइल सबके तमाम तरह के इस्लामिक देश के पीछे बांस कर रहा है, उसको तुम चुनौती दे रहे हो। चुनौती तुम उसको दो कि एक हार्पिक खत्म हो गया तो दूसरा लेकर के ब्रश लेकर के जाओ अंदर बैठो, ये चुनौती उनको दो। चुनौती अमेरिका इजराइल को और कांग्रेस जनता पार्टी को आग या रावण। अबे ना तो तुम चंद्रशेखर हो ना तुम रावण हो, तुम हो नीला गमछा के 2 कौड़ी के लौंडियाबाज। मैं साफ और स्पष्ट बात कहता हूं। रावण भैया नगीना सांसद है, क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे वाला रावण है, ऐसे वाला ऐसे करेगा तुमको ऐसे। तुम इसीलिए कह रहा हूँ सुधर जाओ। ये जो नीला पट्टी पहन करके आने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या बात कर रहे हैं? आने वाले उत्तर प्रदेश मतलब ये वाला जो उत्तर प्रदेश है, वो वाला उत्तर प्रदेश है जो आएगा, तो उसका बाप अगर कहीं से लाएगा उत्तर प्रदेश तो उसका मुख्यमंत्री हो सकता है। मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में बाबा का राज है और है राम हमारी यूपी में है, श्याम हमारी यूपी में, शिव की काशी है यूपी में, बुलडोजर बासी यूपी में। तो अगर कुछ इधर उधर करोगे तो बस मेरठ में जैसे लंबा लंबा डाला है ना, ऐसे सब तरह चौराहे पे बांस होगा। और पूरी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि ये रावण हो, केजरीवाल हो, आतिशी हो या प्रिया सरोज हो, प्रिया सरोज को आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, भौजी रिंकू भैया सबका फेवरेट है, भारतीय क्रिकेट में सबका नाम रोशन कर रहा है, देश का सबका फेवरेट है। कम से कम आप तो ऐसे मत करिए, आप तो सुधर जाइए। आपकी भी राजनीति उसी लाल टोपी वाले काले कारनामे वाले के साथ है, आपकी राजनीति भी उसी के साथ है जो कहता है कि अरे आप बताइए दुर्गंध पसंद करते हैं, दुर्गंध पसंद नहीं करते। माधुरी दीक्षित पसंद था सिपाही महोत्सव में, मौसी थी माधुरी दीक्षित, क्यों नचा रहा था? आज तो बताया अखिलेश यादव, बताया अखिलेश यादव। आज अखिलेश यादव नहीं बताएंगे, क्यों? टोटी वाले भैया, टोटी से पानी कैसे आएगा? अब तो उसने भी वो भी बेच के खा गए कबाड़ी में। मैं तो कह रहा हूँ राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, तो उत्तर प्रदेश में दंगा करवाने वाले, एक एक घर से टोटी चुराने वाले, देश में नफरत फैलाने वाले, अखिलेश यादव सुधर जाइए, वरना ऐसा होगा कि ना तो टोपी बिकेगा, ना साइकिल बिकेगा, और ना ही आपका जो ये कहते हैं ना भौजी। मैं तो कह रहा हूँ एक व्यक्ति आया उधर से खड़ा होकर के छाती पर दिखा दिया कि ये देखो ये डिंपल भौजी का फोटो है। अखिलेश यादव भी सोच रहा होगा कि शादी हम किए हैं और गर्मी कोई और ले रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ तो दुर्भाग्य है इस देश का कि कोई मौलाना उनकी बीवी को नंगी बता दिया तो ये नहीं हुआ, और हम अगर उनको चोर बता दिए तो वो कह रहा है कि तुम्हारे पे FIR करवा देंगे। जितने पीले टोपी वाले लाल टोपी वाले हैं, तुम कह रहा हूं तुम सुधर जाओ। तुम FIR क्या करवाओगे? जाकर के अखिलेश भैया को बोलो कि 27 को छोड़ दे, अगले पैदाइश तक उसकी राजनीति ध्वस्त हो चुकी है, अब कभी चुनाव में ऊपर नहीं आ पाएगा।